हेलो एवरीवन, ये DEIS का पेपर है। टेस्ट पेपर नंबर 4 है ARO के लिए और ये सामान्य हिंदी का टेस्ट पेपर है। इसमें 60 क्वेश्चंस है। इसमें डायरेक्ट भी आ जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें तापस डी नहीं है। तापस मुनि का पर्यायवाची होता है, ना कि कमल का। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है। इसमें से शुद्ध देखना है कौन सा सही है। अनुडा, बाला, कुमारी का। यहाँ पर ये कन्या के पर्यायवाची है तीनों। इसमें मृगमत, मदलता और मृगनाभि ये कस्तूरी के पर्यायवाची है। कांतार, अटवी और कानन ये जंगल के पर्यायवाची हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शंस ये करेक्ट हैं। तीनों यहाँ पर डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है। स्वर्ग का पर्यायवाची देखना है तो इसमें दो ये है, ए आंसर इसमें करेक्ट है। किसका पर्यायवाची देखना है हमें, स्वर्ग का देखना है। और भी स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं जैसे सुरपुर, परलोक, बैंकुट और दिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, खदोत शब्द किसका पर्यायवाची है। खदोत, खदोत है यहाँ पर ए जुगनू का। यहाँ पर ए आंसर इसमें सही है। और भी यहाँ पर देखें जैसे प्रभाकीट, पट, बीजना, पट और भी इसके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें यहाँ पर देखना है कौन सा इसमें गलत है। ये पर्यायवाची और इधर शब्द दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें तोता, तोता का यहाँ पर पतंग नहीं होता है। जो यहाँ पर तोता का पर्यायवाची कीर, सुआ, रक्ततुंड और दांडीम प्रिय होता है। लेकिन जो पतंग होता है वो पक्षी का पर्यायवाची होता है, ना कि तोता का होता है। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है। इसमें तोता का पर्यायवाची हमें देखना है कौन सा नहीं है। झस, झस पर्यायवाची तोता का नहीं है, जबकि ये किसका होता है, मछली का पर्यायवाची शब्द है, मछली का है। 6 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इसमें शुद्ध वर्ग देखना है कौन सा होगा। इसमें यहाँ पर जैसे तुरंग, गोटक और रवि शुद्ध ये यहाँ पर होते हैं घोड़ा के पर्यायवाची। तो इसमें यहाँ पर ए ही करेक्ट है, यही शुद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें हमें गलत देखना है। गलत यहाँ पर सी है, नाव का तरुणी। यहाँ पर सही नहीं बताना है। तो तरुणी जो होगा, नाव का तरणी होता है, ना कि तरुणी होता है। और जो तरुणी होता है ना, युवती का पर्यायवाची होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है तरणी और तरुणी में। तो तरणी होगा नाव का होगा, तरुणी युवती का पर्यायवाची होता है। तो 8 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है। इसमें यहाँ पर डी है। जो सारंग शब्द है वो चंद्रमा, भोरा, सांप, मोर, हिरण, बादल, कमल, हंस, घोड़ा, तालाब इनके पर्यायवाची होते हैं, ना कि शेर का पर्यायवाची। तो 9 का आंसर इसमें डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, त्रियामा पर्यायवाची किसका है। त्रियामा देखना है, ये रात का पर्यायवाची होता है। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। और भी बाकी के जो इसके पर्यायवाची होते हैं रात के, रजनी, यामिनी, सर्वरी, रेन और भी बाकी के होते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध स्टार्ट हो गए 11 से। अशुद्ध बताना है यहाँ पर किसकी गलत है। यहाँ पर स्वावलंबन ऐसे नहीं होता है, स्वावलंबन लिखा हुआ है तो स्वावलंबन होता है। ये स्वावलंबन होता है, ना कि स्वावलंबन होता है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी बताना है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। तो योगीवर, यहाँ पर योगीवर, योगीवर नहीं होती, योगीवर होती है। छोटी ई की मात्रा आएगी इसमें, उसी की वजह से ये गलत हो गया है। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 13, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें शुद्ध वाक्य हमें देखना है। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। ये तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य देखना है। ये तो यहाँ पर गलत ही है, ये गलत है। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है, ये भी गलत है।
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और वैसे बीच में भी गलत है। उस पर भारी संकट आन पड़ा, उस पर भारी संकट आ पड़ा, ये होगा इसका। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तो ये यहाँ पर सही है, डी आंसर इसका करेक्ट है। 13 का आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें सही देखना है कौन सा होगा, तो यहाँ पर ए आंसर है, हितेक्षु। यहाँ पर ए 14 का आंसर ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी का हमें शब्द देखना है कौन सा सही है, मुर्मूसु, डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 16। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन ये करेक्ट है, तीनों डी में आ रहा है, तो 16 का आंसर यहाँ पर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक शुद्ध वाक्य देखना है। इसमें 5 तो शब्दों के दिए होते हैं और 5 वाक्यों के आते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। और इसमें यहाँ पर 10 नंबर का जो यूपीपीसीएस मेंस का होता है, यूपीपीसीएस मेंस का होगा, उसमें भी यहाँ पर 10 मार्क्स के आएंगे। ये प्रत्यय और उपसर्ग भी 10 नंबर का और 10 नंबर का शुद्ध अशुद्ध आएगा। और यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर का आएगा, 30 नंबर, और 30 नंबर के आते हैं मुहावरे, 30 नंबर के मुहावरे आएंगे। तो यहाँ पर 17 में हमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें अधिकतर लोगों का यही विचार है, सी आंसर इसमें करेक्ट है 17 का। अब यहाँ पर इसमें देखें, ये बारात के साथ कानपुर की गायिका आई थी, कानपुर के साथ, बारात के साथ कानपुर की, ये गायकी नहीं होगा, यहाँ पर गायिका आएगा, ये इसलिए गलत हो गया। गलियों की चौड़ी करनी आवश्यक है, ये गलत है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये तो गलत ही दिख रहा है। अधिकतर लोगों का यही विचार था, ये तो सही है, 17 का सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य इसमें बताना है, गलत कौन सा वाक्य है। इसमें यहाँ पर ए, पुस्तकों का प्राक्तन परिचायक होता है, पुस्तकों का प्राक्तन परिचयात्मक होता है, तो यहाँ पर ए आंसर इसमें गलत है। पुस्तकों का प्राकथन होता है, यहाँ पर ये जो लिखा है ना, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, डबल का आएगा, एक आधा का आएगा, एक पूरा का आएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, इसलिए गलत हो जाता है, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य कौन सा है? एक अशुद्ध वाक्य देखना है कौन सा है इसमें। मैं अनेकों बार दिल्ली गया हूँ, मैं अनेकों नहीं आएगा, अनेक बार होगा इसमें, तो यहाँ पर ए आंसर इसका करेक्ट है, अशुद्ध गलत बताना था, तो 19 का ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें यहाँ पर हमें शुद्ध वाक्य देखना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें पहला दिया बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, ये तो यहाँ पर गलत है, बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुझे मेरे घर जाना है, तो मुझे घर जाना है, मुझे भी बोल दिया और मेरे भी दे दिया, तो यहाँ पर डबल रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी गलत है। हवन सामग्री मिल गई, तो यहाँ पर सी आंसर तो इसमें करेक्ट है, यही होगा इसका, हवन सामग्री मिल गई, सी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्रतिकृत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? जिसका बदला दिया जा चुका है, ये ए आंसर है इसका, 21 का आंसर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा होती है उसको बोला जाता है यहाँ पर उदीसा, यहाँ पर ए आंसर इसमें सही है। जिसके दांत ने जमे हो उसको उदंत बोला जाता है। ऊपर आने वाला श्वास जो होता है उच्छ्वास होता है, और ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है, तो इसका तो आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है, ये बताना है। इसमें ए आंसर इसका करेक्ट है, जहां पृथ्वी और आकाश मिले रखे उसको बोला जाता है क्षितिज, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? बेमेल मतलब जो सही नहीं है वो देखना है हमें, तो यहाँ पर ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है, 24 का आंसर इसमें डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसको बताना है क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रगल्भ बोला जाता है, तो 25 का आंसर इसमें बी करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26।
विपत्नीक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? इसमें जिस पुरुष की पत्नी साथ में हो उसको बोला जाता है विपत्नीक। और जिस पुरुष की पत्नी, यहाँ पर इसमें हमें शब्द देखना है, तो जिस पुरुष की पत्नी साथ में हो उसको बोला जाता है यहाँ पर विपत्नीक। और किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति जो होगा उसको वियोगी बोला जाता है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको यहाँ पर बोला जाता है विधुर। यहाँ पर ये, तो इसमें यहाँ पर आंसर यही है, जिस पुरुष की पत्नी साथ न हो। जिस पुरुष की पत्नी न हो उसको बोला जाता है आपत्नीक ना हो, और जिसके साथ न हो उसको विपत्नीक बोला जाएगा। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो उसको क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है निरापद। जिसको डर ना हो निरापद बोला जाता है। 27 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। जिसे कोई रोक न सके उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर सी बोलेंगे। यहाँ पर सी में अप्रतिहत, सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हरावल, जो हरावल है सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको बोला जाता है हरावल। ए आंसर ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? इसमें बेमेल बताना है, कौन सा बेमेल है? 30, इसमें यहाँ पर जो शोक करने योग्य न हो वो अशोक नहीं होगा, अशोक्य होता है, अशोक्य ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही नहीं है? इसमें सही नहीं देखना है, कौन सा सही नहीं है। इसमें संगठन का विसरण नहीं होता, संगठन का विघटन होता है, ना कि विसरण होता है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 में अर्जित का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जित का इसमें विलोम शब्द हमें बताना है, कौन सा है? अनर्जित होता है, बी करेक्ट है। आविर्भाव का विलोम शब्द इसमें कौन सा होगा? तो यहाँ पर तिरोभाव भी होगा और अवसान भी होगा, दोनों ही होंगे इसमें, तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? बेमेल बताना, इसमें इधर शब्द है और इधर विलोम शब्द दिए हुए हैं। तो यहाँ पर गुण का मुख्य, गुण का मुख्य इसमें बेमेल बताना है। तो इसमें और यहाँ पर जो गुण है इसका यहाँ पर एक का तो लघु दिया है और एक का मुख्य दिया हुआ है, एक का लघु और एक का मुख्य। तो यहाँ पर इसका गुण का जो होगा वो मुख्य नहीं है, यहाँ पर गुण का लघु ही है, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35। 35 में विनत, विनत का क्या होता है? उद्धत होता है। यहाँ पर 35 का इसमें डी करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें हमें त्रुटिपूर्ण देखना है। अनुराग का विराग होता है, ना कि द्वेष होता है। संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, आकलन का विकलन होता है, अमित का परिमित होता है। तो इसमें ए आंसर इसका करेक्ट है। 36 का आंसर इसमें ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37 है, निम्नलिखित में कौन एक कंजूस का विलोम नहीं है? इसमें कंजूस का विलोम कौन सा नहीं है वो देखना है। इसमें कृपण, जो कृपण होता है वो दाता का होता है, ना कि यहाँ पर कंजूस का होता है। सहखर्च, मुक्तहस्त और उदार, यहाँ पर ये कंजूस के विलोम शब्द है, ना कि ये कृपण होगा दाता का विलोम शब्द। तो डी आंसर इसका सही है। निस्तबद्ध शब्द का सही विलोम कौन सा है वो देखना है। निस्तबद्ध का होता है झंकृत, यहाँ पर ए आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। उज्ज्वल का विलोम है, उज्ज्वल का विलोम शब्द बताना है, कौन सा है? तो यहाँ पर बी धूमिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्षुद्र का सही विलोम कौन सा है? क्षुद्र का विलोम शब्द देखना है। इसमें विराट भी है, विशाल भी है। क्षुद्र मतलब छोटा, विराट मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा, महान, विशाल, और इसमें तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है, तो डी आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द इसमें देखना है, कौन सा है? कथानिका, कथानिका यहाँ पर होगा, इसको बोला जाता है, तद्भव होगा इसका कहानी। कल का कल्य होगा तत्सम, और कल का कल्य होगा। खेती का होता है यहाँ पर क्षेत्रित, और गुफा का होता है गुहा। तो इसमें आंसर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जमाता किसका तत्सम है? ये दामाद का है, तो ए आंसर करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द युग में से कौन सा सही है वो देखना है। इसमें सही है वंश का बांस, यहाँ पर डी आंसर इसमें करेक्ट है।
इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तद्भव और तत्सम युग्मों में से कौन सा बेमेल है। जो भी इसमें मेल नहीं खा रहा है वो बताना है। इसमें देखो जैसे यहाँ पर सरकरा है, सरकरा को शक्कर ही बोला जाता है, तो यहाँ पर सी आंसर। जो सरकरा है, शक्कर का सरकरा, हाँ ये सही है, लेकिन इधर यहाँ पर तत्सम है ये, और ये क्या है, तद्भव, इसलिए गलत हो जाता है। लेकिन शर्करा को शक्कर ही बोला जाता है, तो सी आंसर इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर देख लेना है कौन सा क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे ही वहाँ पर रॉन्ग हो जाता है सवाल। तो 44 का आंसर इसमें सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 45, निम्नलिखित में कौन एक पहला का तत्सम होगा। पहला का तत्सम देखना है कौन सा होगा, प्रथिल होता है इसका, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें 46 देखें यहाँ पर निरप्त किसका तत्सम रूप है। निरप्त तत्सम देखना है, ये नाती का होता है, तो यहाँ पर बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 47, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द नहीं है। इसमें से तत्सम शब्द देखना है कौन सा नहीं है, साई। साई ये तत्सम होता है, स्वामी होता है, यहाँ पर डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है। हमें 48 में तद्भव देखना है, तद्भव इसमें कौन सा होगा। इसमें रुख, जो रुख है इसका होता है तत्सम वृक्ष। माहिस जो महिष है, ये महिष का भैंसा होता है, श्रृंग का सींग होता है, और सुकर इसका तद्भव होता है सुअर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। जो तद्भव शब्द नहीं है वो हमें यहाँ पर देखना है। 49 में तद्भव कौन सा इसमें होगा, लटन जो है ये तद्भव ही है, लटन यहाँ पर इसमें हमें तद्भव नहीं है। जो लटन है वो तत्सम होता है, और इसका तद्भव देखें तो लटकना होता है। और जो रीस है, रीस ये किसका, यहाँ पर तत्सम हो गया ईर्ष्या, सांकल श्रृंखला का, और जो बोर है वो बेली, बेली होता है तत्सम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, आद्रक। यहाँ पर आद्रक, ये अदरक का, ये तो तत्सम है आद्रक, लेकिन हम इसका क्या देख रहे हैं, आद्रक, अदरक का तत्सम क्या होगा, आद्रक होगा, तो अदरक का किसका होता है, अदरक का, बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 51, 51 में हमें विशेष्य और विशेषण है। यहाँ पर ये भी 10 मार्क्स के ही आते हैं आरओ में, और ये मेंस में नहीं आता है विशेष्य और विशेषण, यूपीपीसीएस मेंस में। यहाँ पर 51 है, यहाँ पर इसमें देखना है हमें कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर पद का पाथे ही ठीक है, फैन का फैनिली होता है, विरोध का विरुद्ध होता है, हार्दिक का हृदय, ये इसमें यहाँ पर गलत है, तो डी आंसर इसका सही है। इसमें हमें क्या देखना है, सही नहीं, तो डी है। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है। इसमें विशेषण शब्द बताना है कौन सा है, तो यहाँ पर आग्नेय है। आग्नेय का विशेष्य क्या होगा, अग्नि, क्योंकि अग्नि का विशेषण आग्नेय हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, 53 में यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक प्रविशेषण, यहाँ पर प्रविशेषण हमें देखना है कौन सा वाक्य होगा। इसमें यहाँ पर कमला अति सुंदर लड़की है, सुंदर तो है वो, लेकिन यहाँ पर बताती है अति सुंदर है, तो यही आंसर इसमें सही है। इसमें तो राम यहाँ पर चंचल लड़का है, और यहाँ पर लाल घोड़ा है, और यहाँ पर ये तो इसमें विशेषण आ रहे हैं ना कि प्रविशेषण, प्रविशेषण ए में ही आ रहा है, तो इसलिए ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है। इसमें से यहाँ पर बेमेल बताना है कौन सा होगा। इसमें यहाँ पर देखें मुख का माथुर, यहाँ पर डी आंसर इसमें करेक्ट है। जो मुख होता है उसका विशेषण होगा मौखिक, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 55, एक विशेषण पद है, एक विशेषण पद देखना है, तो यहाँ पर दानव, दानव क्या है, यहाँ पर विशेषण है, जबकि इसका विशेष्य क्या होगा, धनु होगा, और ऋषि का विशेष्य होगा, ऋषि तो विशेष्य है, और इसका विशेषण होगा आर्तव, और कर्म का होगा कर्मठ, और अधिकर्मण का विशेषण होगा अधिक्रांत। नेक्स्ट है 56, पाव भर, शेर भर, मन भर, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किस प्रकार के विशेषण है, तो ये है यहाँ पर परिणामवाची, परिणामवाची। अब हमें इसमें 1 2 3 करके नहीं बता सकते कितना है, पाव भर है, शेर भर है, और मन भर है, इस तरीके से ये परिणामवाची होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है।
इसमें गुणवाचक विशेषण देखना है कौन सा है। पागल, उस पागल आदमी को इतने पैसे दिए गए, तो यहाँ पर ये होगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि उसमें विशेषता बता रहा है ये कैसा है, पागल आदमी है, ये सही आदमी है। इस तरीके से बी आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58, गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इसमें विशेष्य कौन सा है। विशेष्य बताना इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर पानी है, पानी तो गर्मी पैदा कर रहा है ना, क्या पैदा कर रहा है, गर्मी, तो पानी विशेष्य हो गया और विशेषण हो गया यहाँ पर गर्मी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, ध्रुव के समान के लिए सही विशेषण है। ध्रुव के समान देखना है, ये अटल होगा, यहाँ पर सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें विशेषण का किसमें प्रयोग नहीं हुआ है वो देखना है। यहाँ पर गुलाब के फूल मुझे पसंद है, यहाँ पर इसमें तो विशेषण हुआ है। रमा ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, इसमें भी। काला घोड़ा, इसमें भी। वह लड़का दूध देकर चला गया, वह लड़का दूध देकर चला गया, इसमें तो कोई भी विशेषण प्रयोगी नहीं हो रहा है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है।